पुराने समय में ध्यान को बहुत महत्व दिया गया है और विभिन्न संस्कृति और धार्मिक परंपरा में इसे महत्वपूर्ण माना गया था। ध्यान का अर्थ विभिन्न संस्कृति में अलग अलग हो सकता है, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य मानसिक शांति और आध्यात्मिक का साक्षात्कार और मानसिक शक्ति का विकास के लिए है। वेदांत, योग, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म जैसे धार्मिक धाराओं में ध्यान को महत्वपूर्ण माना गया है। प्राचीन ग्रंथों में ध्यान के अनेक विभिन्न प्रकार और तकनीकों का वर्णन किया गया है, जो मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और सुधारने में मदद कर सकते हैं। ध्यान के विभिन्न प्रकार जैसे कि ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग, विपश्यना और शमध या शांति के ध्यान अलग अलग संस्कृति में प्रचलित हैं। इस प्रकार में ध्यान की विशेष तकनीकें और अभ्यास की जाती हैं। प्राचीन समय में योगी, साधु, तपस्वी और ध्यान के प्रशंसक विभिन्न तकनीकों और साधनाओं का पालन करते थे। वे चिर संयम, आत्मनिग्रह, मन की शुद्धि और अंतर्दृष्टि के विकास के लिए ध्यान का प्रयोग किया करते थे। संस्कृति में इन पुराने सिद्धांतों में ध्यान को अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया है, जो मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को सुधार लाने के लिए माना जाता है। ध्यान का मुख्य उद्देश्य चित्त को नियंत्रित करना, मानसिक शांति और सात्विक अभ्यास प्राप्त करना है। यह मानव जीवन के अधिक ध्यानात्मक और आंतरिक अनुभव प्रदान कर सकता है। ध्यान का अभ्यास करने के लिए हम कौन कौन से अभ्यास कर सकते हैं, मैं ये आपको बताने जा रहा हूँ। तो पहला है उपयुक्त स्थान। ध्यान के लिए एक शांत, साफ और वातावरण का चयन करें। दूसरा है समय। एक नियमित समय चुनें और उसे अपने दैनिक गतिविधियों में शामिल करें। तीसरा है आसन। सार्वजनिक रूप से ध्यान के लिए अधिक प्रयुक्त आसन है, जैसे कि पद्मासन, सुखासन और वज्रासन। चौथा है मुद्रा और प्राणायाम। योग मुद्रा का प्राणायाम का करके ध्यान की गहराई में जाया जा सकता है। इससे आपको बहुत लाभ होगा। पांचवा है ध्यान का विषय। किसी एक विशिष्ट विषय पर ध्यान केंद्रित करें, जैसे कि मंत्र, देवता या शांति का चित्र। उसे अपने सामने रखें और अपना कॉन्सेंट्रेट सिर्फ उस पर करें और उस पर ही ध्यान केंद्रित करें। छठा है ध्यान का अध्ययन। ध्यान के लिए कोई विशेष उद्देश्य चुनें, जैसे कि मानसिक शांति, आत्मा का साक्षात्कार या भगवत प्राप्ति। ज़्यादातर लोग भगवत प्राप्ति की आशा रखते हैं। सातवां है ध्यान की प्रक्रिया। ध्यान की प्रक्रिया को ध्यानपूर्वक और संकेतपूर्वक चुनें और अनुसरण करें। आठवां है नियमित अभ्यास। ध्यान को एक नियमित अभ्यास बनाए रखें, जिसके लिए आप ध्यान समय निकाल सकते हैं। सब्र। ध्यान के अभ्यास में सब्र रखें, क्योंकि प्रारंभ में संचित मन का चंचलता आ सकती है, लेकिन आपको अपने मन को पुनः उस स्थान पर लगाना होगा। ध्यान का अभ्यास आपको मानसिक शांति, आत्मा का साक्षात्कार और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार प्रदान कर सकता है। यह आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन और स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हो सकता है। ध्यान और आध्यात्मिकता के क्षेत्र में कई महान व्यक्तियों ने महारत हासिल की है। आज मैं उन्हीं में से कुछ का नाम मैं लेने जा रहा हूँ, जिनसे आपको मोटिवेशन आएगी। पहला है स्वामी विवेकानंद। उनका योग, ध्यान और आध्यात्मिक ज्ञान बहुत विशेष था। उन्होंने वेदांत को प्रस्तुत किया, माध्यम से व्यक्तिगत उन्नति के माध्यम से ध्यान के महत्व को बताया। दूसरा है गुरु रामानंद। उन्होंने राजयोग के माध्यम से ध्यान की विशेष तकनीकों को सिखाया और लोगों को ध्यान में महारत बनाया। तीसरा है बुद्ध। बुद्ध ने संसार की सत्यता को खोजने के लिए अपने अंतर्दृष्टि और ध्यान की शक्ति का उपयोग किया और लोगों में ध्यान का क्या महत्व है ये भी बताया। ये व्यक्तियाँ ध्यान और आध्यात्मिकता के क्षेत्र में अपने महान योगदान के लिए माने जाते हैं। उनका अद्भुत ज्ञान और अनुभव लोगों को
ध्यान और आध्यात्मिकता का विकास में मार्गदर्शन कर सकते हैं। धन्यवाद। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। धन्यवाद।